एपिसोड 68 मंडावा विलेज। करीब 3 घंटे के लंबे थकान भरे सफ़र में लगातार ड्राइव करने के बाद अनिरुद्ध मंडावा विलेज पहुंचा। एक बड़ी सी हवेली के बाहर उसकी गाड़ी रुकी और फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा। अनिरुद्ध, मेरे जिगर के टुकड़े, कैसे हो? हवेली के बाहर खड़े शख्स की आवाज़ आई, जो अपनी बाहें फैलाए उसके आने का इंतज़ार में पहले से ही खड़ा था। उस शख्स के एकदम सामने खड़े होकर अनिरुद्ध ने नीचे झुककर उस शख्स के पैर छुए और बोला, खम्मा गिनी दादा सा। गिनी खम्मा हमारे लाडे सर। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध के दादा सा सुरेश सिंह राठौड़ के दोस्त रंजीत सिंह राठौड़ थे। कैसे हैं आप? अनिरुद्ध ने फॉर्मेलिटी करते हुए पूछा। अरे अब क्या बताऊँ छोरे, बस राम भरोसे हमारी गाड़ी चल रही से। राजा रंजीत सिंह ठाकुर बोले। तो अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराया और अपने मन में बोला, अभय भाई ने मुझे कहाँ फंसा दिया है, ये बुढ़ा तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। तभी हवेली से बाहर आती हुई एक महिला की आवाज़ आई, अरे अब क्या आप छोरे को अंदर भी ना आने दोगे? बेचारा बच्चा काफ़ी ज़्यादा थक गया होगा। जयपुर से मंडावा आने में कितना टाइम लग जाता है। राजा रंजीत सिंह ठाकुर की पत्नी रानी कल्याणी देवी बोली। फिर अनिरुद्ध ने रानी कल्याणी देवी के भी पैर छुए और बोला, खम्मा गनी दादी सा, कैसी हैं आप? गणी खम्मा छोरा, कैसा है तू? और अभय कैसा है? और उसकी बेनी कैसी है? भाई मारे को बहुत नाराज़गी है अभय से, छोरे ने ब्याह कर लियो और मारे को पता कोनी। रानी कल्याणी देवी नाराज़गी जताते हुए अनिरुद्ध से बोली। तो वो अपने मन में बोला, तो जिससे नाराज़गी उससे जताओ ना। मारे को तो तू बहुत सुना रही थी और अब को खुद के क्या कर रही है तू? छोरे को तो बातों में लगा लिया अपने साथ। राजा रंजीत सिंह ठाकुर अपनी पत्नी को मजाक में डांटते हुए बोले, आजा छोरा, बहुत थक गया होगा तू और भूख भी बहुत लगी होगी तुझे। ये बोल वो अनिरुद्ध को हवेली के अंदर ले गई। हवेली के अंदर भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो अनिरुद्ध के स्वागत के लिए खड़े थे। फिर अनिरुद्ध हवेली में मौजूद बाकी आदमियों से भी मिला, सिवाय वहाँ की लड़कियों से। फ्रेश होने के बाद अनिरुद्ध डाइनिंग हॉल में पहुंचा, जहाँ पहले से ही महल के सब लोग मौजूद थे। अनिरुद्ध खाना खाने के लिए अपनी चेयर पर बैठा तो उसके बगल में आकर उसी की उम्र की एक लड़की बैठ गई, जो पिछले 1 घंटे से उसके इर्द गिर्द घूमे जा रही थी। उसका नाम गायत्री था, जो अनिरुद्ध को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। राजा रंजीत सिंह ठाकुर की पोती गायत्री सिंह ठाकुर। इत्तेफाक से आज वहाँ खाने की टेबल पर राजा रंजीत सिंह ठाकुर की बड़ी पोती कुसुम भी मौजूद थी। उसे लगा था कि अनिरुद्ध के साथ अभय भी वहाँ आएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। असल में घर के नौकर ने अनिरुद्ध को खाना सर्व किया और फिर उसने खाना खाना शुरू किया। तभी राजा रंजीत सिंह ठाकुर की बहू और गायत्री और कुसुम की माँ सावित्री ने कहा, अरे अनिरुद्ध बेटा, अभय साथ क्यों नहीं आए हैं तुम्हारे? अभय का नाम सुनते ही कुसुम के हाथ रुक गए खाते खाते। अनिरुद्ध ने कुसुम के फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस किया और एक शातिर मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, जी वो आप तो जानती ही हैं कि अब भाई साहब की शादी हो गई है, तो वो अक्सर भाभी साहब के साथ ही वक्त बिताते हैं। वो इसीलिए मेरे साथ नहीं आ पाए, क्योंकि वो दोनों मालदीव्स गए हैं हनीमून के लिए। वो दोनों फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। भगवान जी की कृपा रहेगी तो बहुत जल्द राठौड़ खानदान में किलकारियाँ गूंजेगी। अनिरुद्ध ने महज एक झूठ कहा, और वो भी कोई ऐसा वैसा झूठ नहीं, एक बहुत बड़ा झूठ। उसने ये झूठ सिर्फ कुसुम को चलाने के लिए कहा, या यूँ कहा जाए कि उसी रह सही उम्मीद पर पानी फेर देने के लिए कहा। सावित्री को अनिरुद्ध की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे अभी भी कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वो अपनी बेटी कुसुम की शादी अभय से करवा दे कैसे भी करके, और अपनी छोटी बेटी गायत्री की शादी अनिरुद्ध से। मगर अफसोस कि उसका ये इरादा अब पूरा नहीं हो सकता था किसी भी हाल में।
अच्छा, अभय भाई साहब की बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है क्या? गायत्री ने अनिरुद्ध से पूछा। भाभी साहब वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और वो मेरे भाई साहब के बचपन का प्यार भी हैं। अनिरुद्ध ने जवाब दिया तो कुसुम खाते खाते अचानक से खांसने लगी। सावित्री ने उसे पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाने लगी। क्या हुआ कुसुम, तुम अचानक से खांसने क्यों लगी जब मैंने ये बात कही कि मेरी भाभी साहब मेरे भाई साहब के बचपन का प्यार है? अनिरुद्ध ने उससे जानबूझकर बात पूछी ताकि वो उसके जले पर नमक छिड़क सके। तभी गायत्री बोली, अच्छा तो ज़रा हमें दिखाओ अपनी खूबसूरत भाभी साहब की फ़ोटो, हम भी तो देखें ज़रा कि अभय भाई साहब ऐसी कौन सी हूर की परी ले आए हैं अपने लिए। और मुझे अभी भी इस वक्त पर इस बात पर यकीन नहीं है कि अभय भाई साहब की लव मैरिज है। गायत्री हैरान होकर कह रही थी। हाँ छोरा, बहू रानी की तस्वीर तो दिखा ही दे हम सबको। तभी कल्याणी देवी भी अनिरुद्ध को जोर देने लगी। अनिरुद्ध ने अपने फ़ोन की गैलरी से छाँट कर एक तस्वीर निकाली अभय और आयशा की, जो उन दोनों की शादी की तस्वीर थी, जिसमें आयशा और अभय का आइज़ अट्रैक्शन चल रहा था। वो पिक असल में रैंडम क्लिक था, मगर फिर भी वो तस्वीर काफ़ी खूबसूरत आई थी क्योंकि उस तस्वीर में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक नज़र आ रहे थे। आयशा अभय की बाहों में गिरी हुई थी और अभय का हाथ उसकी कमर पर और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। सभी ने जब वो तस्वीर देखी तो कुछ तो काफ़ी खुश हुए, मगर कुछ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं आयशा की खूबसूरती देखकर जलन हो रही थी। हकीकत तो वो तस्वीर हकीकत को स्वीकार ना करते हुए सावित्री बोली, इतनी भी कुछ ख़ास नहीं है, मेरी कुसुम के आगे तो ये फ़ेल है एकदम। सावित्री की बात सुन अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। अगर गुस्से को काबू करते हुए उसने सावित्री को ताना मारा, अगर आपकी कुसुम इतनी ही खूबसूरत है तो अभी तक इसकी शादी क्यों नहीं करी आपने? सावित्री की बोलती बंद हो गई और कुसुम की भी नज़रें अब उठ नहीं पा रही थी। तभी राजा रंजीत और घर के बाकी जेंट्स बात को संभालते हुए बोले, अनिरुद्ध बेटा, आप काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, चलिए चलकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। उसके बाद अनिरुद्ध वहाँ से चला गया, मगर कुसुम और गायत्री को गुस्से से घूरे जा रहा था। भाभी साहब के दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। पहले मानसी, फिर मान्यता और अब ये कुसुम। पता नहीं कि भाभी साहब अब इस कुसुम को कैसे झेलेंगी। अनिरुद्ध अपने मन में बोला और ये सब सोचते हुए थोड़ी ही देर में सो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज वाला एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले वीडियो पब्लिश होते ही। थैंक यू।